महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है, जिससे हमको आरक्षण देने का अधिकार मिला है, जिससे हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। ये संविधान ही दांव पर लगा है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। यह चुनाव बाबा साहब के संविधान को बचाने का है, अपने बच्चों का भविष्य बचाने का है, हमारा वोट देने का अधिकार और आरक्षण बचाने का है। इसलिए हम लोग इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिए हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में, और बिहार से 40 का 40 सीट जीतकर हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। के बाद क्या मुद्दा रहेगा? और एजेंडा वही रहेगा, रोजगार रहेगा, महंगाई रहेगा, ठीक ना, खेती रहेगी। हमारा व्यवसाय जो आज ऑनलाइन व्यापार के कारण चौपट हो गया है, लोग दुकान पर बैठकर माछी मार रहे हैं, अब तो माने लखठो बतासा भी ऑनलाइन आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे बाजारों में। इसलिए इसके खिलाफ में हम लोग बिहार विधानसभा में लड़ रहे थे। अब जो है लोकसभा में आवाज़ उठेगी और इंडिया गठबंधन सरकार का ये कहिए कि गठबंधन का घोषणा है कि सरकार बनेगी, तो हम 6 माह में यानी 1 करोड़ युवाओं को काम देंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपया करेंगे, और जो है अग्निवीर योजना जो 4 वर्षों के लिए आई है उसको ख़त्म करके फिर पुरानी माने पॉलिसी से बहाली की जाएगी, अस्थायी बहाली होगी। तीनों कृषि कानून ख़त्म किए जाएंगे और जो है व्यापार को ठीक ठाक किया जाएगा, ठीक ना। ये इंडिया गठबंधन की घोषणा है और हम समझते हैं कि 17 महीनों में जो इंडिया गठबंधन की सरकार ने गठबंधन की सरकार ने काम किया कि 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया, जातीय गणना करवाया, 10% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। ये प्रेरणा बिहार से मिल रही है इंडिया गठबंधन को, और सरकार उस दिशा में काम करेगी। धन्यवाद। मोदी जी बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार, 400 हार, 400 हार। हमको कहना है कि 3 तारा यहाँ आ रहा में जिंदाबाद। आर.के. सिंह के लिए इतना कुछ किए हैं। आर.के. सिंह प्लेटफॉर्म में आर.के. सिंह नहीं कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं? हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए। अरे आर.के. सिंह विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है आरावासियों को। तो आपकी बार बोल रहे हैं कि 400 पार, 400 हार होगी उनकी। 400 हार होगी जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हार होगी। अच्छा, विकास के मामले में क्या कहेंगे? अगर मान के चले कि आ जाते हैं सुदामा प्रसाद जी, तो विकास के बारे में क्या सोचते हैं? सुदामा प्रसाद जी एनडीए गठबंधन से हैं, इसलिए जितना इनके द्वारा जो विकास होगी वह जमीन पर होगी और सबको लाभ मिलेगा। अच्छा, रोजी रोजगार से लेकर के सब तरह के महंगाई को भी दूर करने का काम करेंगे ये। इसलिए ऐसे आदमी प्रत्याशी को जिताना हम लोगों के लिए कर्तव्य बनता है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार बनिया लोग वोट देंगे सुदामा प्रसाद जी को? देखिए, बनिया लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब लोग दे दें। अच्छा, इसी प्रयास के तहत हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और डोर टू डोर कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना है? वह समाज ही एक ठो सुदामा को नहीं जिताएगा। सारा गरीब वर्ग का युवक जो मारा फिरता है वो सुदामा को जिताएगा। एक वैश्य थोड़े जिता सकता है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब की बार फिर आर.के. सिंह नहीं, आर.के. सिंह नहीं आएंगे। आर.के. सिंह नहीं आएंगे। एक दूसरे गांव का नेता आकर यहाँ पर राज कर रहा है, हमारे गांव का नेता बाहर जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? सुदामा प्रसाद गरीबों का नेता हैं और वो एक किसान, एक मजदूर का बेटा है, और इसलिए जितने भी हमारे जो आरा के जो पिछड़ा वर्ग का लोग है, वैश्य समाज के लोग हैं, 58% 60% हम ही लोग हैं। इसलिए सुदामा प्रसाद को जितना तय है यहाँ पर। धन्यवाद। आप क्या कहना है पापा? यहाँ भारत में अभी लोकसभा के इलेक्शन 2 भागों में विभक्त हो गया है, एनडीए और इंडिया। तो इंडिया के जो समर्थक लोग हैं एनडीए पर भारी पड़ने वाले हैं इस बार। वो लोग बोल रहे हैं कि इस गठबंधन महागठबंधन में भारी पड़ने वाले हैं। हाँ, हम कहिए रहे कि इंडिया भारी पड़ने वाला है एनडीए पर। वो बोल रहे हैं कि एनडीए भारी पड़ने वाला है महागठबंधन पे। ना, वो जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो लोग अपना दुष्प्रचार कर रहा है। और अब की बार बोल रहे हैं कि 400 पार। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। 400 हार, 400 हार। देखिए बाबा का कहना है कि अब की बार 400 हार, 400 पार नहीं, 400 हार। चलिए इधर ही बात कर लेते हैं थोड़ा। चलिए कैमरा दीजिए आप लोग। बाबा, आपकी बार आपको क्या कहना है? किस मुद्दे पर? यही सुदामा जी और आर.के. सिंह पे। सुदामा जी आए, और सुदामा जी हमारे आज के नहीं, शुरू से ही देखा गया है
कि इतने जुझारू नेता हमने अभी तक नहीं देखा अपने क्षेत्र का। और इस जुझारू आज हमारा वैश्य समुदाय एकदम त्रस्त है, आवाज उठा रहा है कि हम कमजोर हैं, हम बनिया हैं, हमें मदद चाहिए। तो लोगों ने चुना सुदामा। सुदामा नहीं हम मानते, हम ये मानते हैं कि हम कमजोर लोगों के लिए, हम बनियों के लिए, हम शोषितों के लिए आज कृष्ण का अवतार हुआ है। सुदामा के रूप में कृष्ण का अवतार हुआ है। इसलिए हम सुदामा नहीं कहेंगे, आज हमने कृष्ण को पाया है। और हमारी समस्या, जो भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान, निराकरण सुदामा जी मिल बैठकर करेंगे और पटना से लेकर के दिल्ली तक हमारी आवाज को मजबूत कराएंगे। और अब हम उनके नेतृत्व में मजबूत होंगे। अब हम अपने को कमजोर न समझेंगे, हम कभी अबला न समझेंगे, हमारी समाज को भी लोग सबला समझेगा। लोग तो लोग पर अब की बार 400 पार। अरे भैया, वो तो सारी पार्टियां कहती हैं। तो अभी सुदामा जी तो एक बार कह गए कि 400 पार नहीं कहिए। क्या बोला उन्होंने? 400 नहीं, 400 पार। हाँ, 400 अब की बार नहीं, 400 पार नहीं, 400 से पीछे बोला उन्होंने। अच्छा बोला। हाँ, 400 से पीछे बोला। कहना यह है कि जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो जब इनकी सरकार बनेगी तो इन्होंने लोग ने प्लानिंग बना लिया है। रहर का दाल 400 रुपये किलो हो जाएगा, पेट्रोल 400 रुपये किलो हो जाएगा, डीजल 400 रुपये किलो हो जाएगा, और जो भी घी तेल मसाला दाल है सब 400 रुपये पार हो जाएगा। यही मोदी जी के एजेंडा में है। फ्री में राशन दे रहे हैं। फ्री में राशन दे रहे हैं, तो इसके पहले फ्री में राशन 20 रुपया के गरीबों को राशन दिया जा रहा है। इसके पहले कांग्रेस आई, चीनी देती थी, किरासन तेल देती थी, चावल देती थी और गेहूं भी देती थी। ये आप लोग को पता होगा। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अच्छा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? जो पता लग रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ही चंदा बहुत ज़्यादा कलेक्शन किए हैं, और जब हम लोग की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इसकी जांच होगी और ऐसे लोग जेल जाने का काम करेंगे। जिस दिन भारत में एक मिनट, जिस दिन भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, फर्स्ट कैबिनेट के मीटिंग से में ही 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। यह इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में लिखा गया है और लोगों के बीच हम लोग बांट रहे हैं कि 1 लाख नौजवान को नौकरी दिया जाएगा। 1 लाख, फर्स्ट में 1 लाख नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा और साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा। दूसरी बात, मोदी जी का एजेंडा क्या है? नौजवानों ठेला लगाओ, पकौड़ा बेचो, पकौड़ी बेचो, आपको दहीबर्रा बेचो, फुलौड़ी बेचो। मोदी जी के एजेंडा में यह है कि नौजवान जो गरीब के बच्चे, गरीब के माँ बाप, उनको पढ़ा लिखा के बीए में कराता है, क्या वो पकौड़ा बेचेंगे? इनके मंत्री और विधायक के बेटे विदेशों में पढ़ेंगे और गरीब का बच्चा चौक चौराहे पर लगा के पकौड़ा बेचेगा? यह हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। हम लोग के इंडिया गठबंधन की भारत में सरकार बन रही है और हम लोग फर्स्ट कैबिनेट के मीटिंग में, जिस दिन सरकार बनेगी उसके फर्स्ट कैबिनेट के मीटिंग में 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम मेरा सरकार करेगा। मेरा नाम ओम प्रकाश मुन्ना हुआ। मैं बक्सर लोकसभा और पाटलिपुत्र लोकसभा के महागठबंधन के प्रभारी हूँ। धन्यवाद चाचा।